कैसे निपटेंगे इन दोनों? पहली बात तो यह है कि मैंने रिसर्च किया कि बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ जो हैं उनका कद नहीं है कि वो ख़ुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें, और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है कि आप जो है वो गद्दी पे आके बैठ जाएंगे। सो पहले ये लोग जो एक सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल नौमौलूद लोग हैं, इनको चाहिए कि बड़ी सीनियर लीडरशिप के लिए अपनी पोजीशंस जो हैं वो खाली करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि नून लीग के अंदर अब ये गुफ्तगू शुरू हुई है कि शरीफ फैमिली जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए, और यही जो डिबेट है पीपल्स पार्टी में भी होनी चाहिए। और अगर बिलावल भुट्टो या मरियम एक प्रोसेस के ज़रिए ऊपर आएंगे तो फिर तो उनका हक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप प्रोसेस ही नहीं ले रहे और सिर्फ आगे ऊपर लीडरशिप के लिए आ जाएंगे, तो ये तो बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादती के ऊपर बात है, और इसको जो है वो पूरी कौम मुस्तरद करती है। और इसीलिए आपने देखा है कि इन जमातों की ना तो पार्लिमान के अंदर कोई कदर है और ना ही पार्लिमान के बाहर। ये कोई सातवीं कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की। ले दे के आखिर में इन्हें मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बच्चों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, और इनका इन्हिसार जो है वो फजलुर रहमान साहब के ऊपर इसलिए आ जाता है कि पाकिस्तान में हमने ये एक मजहबी जो मदरसों को इस सियासत के लिए इस्तेमाल करने की रीत बहुत पुरानी है फजलुर रहमान साहब की, और उन्होंने जो अपने मदरसों के बच्चों की बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला लेंगे, जो जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। चौधरी साहब बताइएगा कि एक दफ़ा फिर कप्तान जो है वो अपने खिलाड़ियों की फील्डिंग तब्दील करना चाह रहा है, और या इस तरह की गूंज सुनी जा रही है, और आपको दाखिला की मिनिस्ट्री दी जा रही है और स्पेशल टास्क नवाज शरीफ को वापस लाने का दिया जा रहा है। इस तरह की गूंज, सर इसमें कितनी सदाकत है? ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से जब आप बात होगी तो उनसे पूछे। एक मिनट कि सर नवाज शरीफ को वापस लाने की हुकूमत दावे करती रही लेकिन उनको वापस ला नहीं सके, और दूसरा ये कि आपने उनको मुजरिम करार दिया, उनसे अभी तक जो लूटी दौलत है वो भी वापस है। जिन लोगों ने बेबुनियाद रिपोर्ट बनाई थी, जिनकी बुनियाद पर उनको भेजा जाता, क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? और जो एहतसाब का मौजूदा मतलब आप इससे मुतमईन हैं? ये बात आपने जो बात की ये पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि लूटी दौलत को वापस लाया जाए। और देखें, नवाज शरीफ को या मरियम या शहबाज शरीफ को जेल रखना को हमारे ज़ाती मुखालफत तो नहीं है उनसे, हमारी मुखालफत ही उनसे ये है। आप देखिए नवाज शरीफ साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? वो उन अपार्टमेंट्स में मिल रहे हैं जिनके ऊपर वो कह रहे थे कि हमारे है ही नहीं। लंदन तो क्या, हमारी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो जिस दफ्तर में मिलते हैं वो दफ्तर कैसे आया? अभी भी नवाज शरीफ का जो माहाना अखराजात हैं वो इस वक्त करोड़ों रुपए में है इस फैमिली के। मुझे बताइए इनकी क्या ज़रिया इनकम है, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप टैक्स उठा के उनका देखते हैं वो तो नेग्लिजिबल है। तो अगर आप करोड़ों रुपया महीने का खर्च कर रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं, तो ये लूटा हुआ पैसा है पाकिस्तान के लोगों को। और यही बात इमरान खान कहते हैं कि ये पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। और जहाँ तक वापस लाने में नाकामी की बात है, देखिए जब भी मैं समझता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब 2 अपीलें नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की मुस्तरद कर दी हैं, जो बड़ी खुशाइंद है, और मैं इस पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। अब वो अदालत में है वहाँ पर, और चूँकि अदालतों में चाहे पाकिस्तान हो चाहे बरतानिया हो वक्त लगता है, तो इसीलिए वो बार बार ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनका एक्सटेंशन होना, तोसी होना मुश्किल है और उनको वापस आना पड़ेगा। इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये पैसे जो हैं वो वापस मिलेंगे। आपने सेनेट की बात की है, जैसे तो बज़ाहिर अपोजिशन की वहाँ पर बरतरी हासिल है, लेकिन कल आपने बिल जो है वो मंजूर करवा लिया। सर एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो आपसे तावन कर रही है, और दूसरा ये कहती है कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये बिल सारे रिवर्स कर लेंगे, और दूसरा जब वोटिंग का मामला होता है तो वो गायब हो जाती है। तो सर ये क्या चक्कर है? देखिए अपोजिशन जो है वो असल में बात यह है कि ये सारे बोनों के ऊपर मुश्तमिल है। इनको कोई पता नहीं, इनको एक दूसरे सब लोग जो हैं वो एक दूसरे की ताड़ में हैं कि ये ना हो कि हम आँख झपकें और दूसरा जाके फ़ायदा ले ले। मैंने कल भी ये कहा था कि मुझे तो डर ये है कि ये एक दूसरे के कपड़े ही ना फाड़ दें सबके सामने, और तार जो है वो हो जाए। पहले ही इज़्ज़त बड़ी कम है माशाल्लाह। तो अभी हम देखते यही हैं कि ये अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं है। बाहर और बात करते हैं, ईवान के अंदर और बात करते हैं।
ہمارے ساتھ اور بات کرتے ہیں، پریس کے ساتھ اور بات کرتے ہیں. سو ہر جگہ کے اوپر اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، اور اسی لیے ان کی پاس کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر شدید لڑائی جاری ہے مریم اور شہباز شریف میں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی استحکام جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ فیصلے آخر کرنے کس نے ہیں، اور اسی لیے ابھی تک یہ مقابلہ پی ٹی آئی کا نہ کر سکے ہیں نہ یہ کر پائیں گے. چودھری شجاعت صاحب کا بیان ہے کہ سیاسی مخالفین کو چھوڑ کے وزیر اعظم صاحب جو عوامی مسائل ہیں ان پر توجہ دیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چودھری صاحب کی باتوں کا ہمیں بڑا احترام ہے، اور ہم سیاسی مخالفین کے ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں. اگر چودھری صاحب کا یا کسی کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہم نے الٹیمیٹلی ہم جواب دے ہیں اپنے ووٹر کو.